हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सर्कस को जिसमें बहुत पब्लिक होती है और वहाँ पर एक शो चल रहा होता है और उसका लीडर एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है जिसे हम बॉस कहते हैं। तभी बॉस के पास एक क्लाउन आता है और वह बॉस से कहता है कि मुझे जादू सिखाइए, पर बॉस उसे इनकार कर देता है। और फिर हम देखते हैं बॉस के बेटे को जो जादूगर बनने से मना करता है, लेकिन बॉस उसे जबरदस्ती जादूगर बनाने पर तुला होता है। और तभी वह उसे मैजिक दिखाता है। वह उसे कुछ ऐसा मैजिक दिखाता है जिसे देखकर उसे भी मैजिशियन बनने का काफी शौक हो जाता है, इसलिए वह बॉस की बात अब सुनने लगा था। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन को जिसमें एक लड़की बंद होती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी उन्हें बताती है कि कैसे वो इस मुसीबत में फंसी और वह पुलिस वाले को डिटेल्स में स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी समझाती है। फिर हमें ग्रेग नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और उसके दोस्त डोरमैन को भी। तभी उनके फ़ोन पर एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है अगर आप ये गेम को खेलते हैं तो आप 1 मिलियन रुपए आसानी से जीत सकते हैं। इसे सुनकर वह इस गेम के लिए अप्लाई कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं ऐसे कई ईमेल बहुत लोगों को पास जाते हैं और उन सभी खिलाड़ियों को चुना जाता है। वे सभी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इसकी रकम बहुत ज़्यादा होने वाली थी और जितने लोग के पास यह मेल गया था वे सभी किसी न किसी मुसीबत से परेशान और पैसों के लिए पागल व्यक्ति थे, इसीलिए इन लोगों को चुना जाता है इस गेम के लिए। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि मैं इस गेम को जीतकर आसानी से अपनी मुसीबतों को मिटा दूंगा। दूसरे दिन हम देखते हैं सभी खिलाड़ी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उस ईमेल में कहा गया था। वो सभी एक साथ वहां पर खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके पास एक बंदूक लिए क्लाउन आता है और उन सभी को किडनैप कर एक गाड़ी में भरकर जिस जगह उस गेम को खेला जाना था उसी जगह उन लोगों को ले जाता है। उनकी आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर बंगले को देखते हैं। बंगला काफी शानदार होता है, बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत होता है, जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और उन्हें अब यकीन हो गया था कि यह पैसा मिलने वाले हैं, क्योंकि बंगले को देखकर लग रहा था यह आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर है जो यह गेम करा रहा है। तभी बंगले के मेन गेट पर उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है जो उनका सर्कस गेम में स्वागत करता है और साथ ही उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए वो हंसी खुशी उस बंगले के अंदर एंटर कर जाते हैं। उनके एंटर करते ही बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अब बंगले के अंदर फंस चुके थे। तभी उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक जोकर बोल रहा होता है कि आप लोगों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी, जिससे कि आप कोई भी हरकत करते हैं तो हमें पता चलता रहेगा, इसलिए कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। और वीडियो में हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि वही स्टार्टिंग वाला आदमी बॉस होता है। तभी बंगले में अचानक से लाइट चली जाती है जिसके चलते उनका एक आदमी गायब हो जाता है और फिर उसे टेबल पर लेटाकर उसके पेट से बीचों बीच से आरी निकालते हैं, जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। पर ये लोग सोच रहे थे कि यह सब एक मैजिक शो चल रहा है और यह सब सिर्फ एक फालतू चीज है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि उसके बीच के धड़ अलग हो गया है और उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है, साथ ही उसने चिल्लाना बंद कर दिया है, तब इन लोगों को पूरा पता चल जाता है कि यह आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद इन लोगों की हड्डी पट्टी गुम हो जाती है और ये लोग काफी ज्यादा सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि अब उनके साथ आगे क्या होगा, क्या वो लोग सही सलामत इस गेम को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस सोच में वो लोग काफी परेशान होते हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। वो लोग आगे का स्टेप फॉलो करते हैं और गेम को नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक की होती है। वो सभी उस की से दरवाजा खोल लेते हैं और अपना एक लेवल पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कटी हुई खोपड़ी और वह एक पिंजरे के अंदर बंद होती है। वह इतनी ज्यादा भयानक होती है कि उसे छूना काफी ज्यादा नामुमकिन होता है किसी के भी लिए। तभी हम देखते हैं विक को जिसके पास एक की होती है और वह की लेकर सभी को दिखाता है और वह कहता है मैं आगे का दरवाजा खोल सकता हूँ। तभी उसके पास ट्रेसी आती है और वह कहती है तुम्हें इस पिंजरे को खोलना होगा। वह जैसे ही पिंजरे को खोलता है तो उसमें से वह खोपड़ी बाहर निकलती है और उस खोपड़ी के अंदर भी की होती है जो बिग को मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी टीम 2 भागों में बढ़ जाती है और आधे लोग अलग हो जाते हैं और आधे लोग अलग हो जाते हैं। आधे लोग के सामने नेक्स्ट लेवल पर एक कांटे वाला तार होता है जिसमें रास्ता पार करना काफी मुश्किल होता है और दूसरे लोग की तरफ एक आरिया भरा कमरा होता है जिसमें आरियां लटक रही होती हैं और वह पूरा कमरा इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर उस कमरे की किसी भी चीज को छुआ जाए तो इंसान पूरा का पूरा भस्म हो जाए। इसलिए अब वो लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे और उन्हें शक हो गया था कि यह गेम उनके जीतने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए खेला जा रहा है। तभी सब बहुत ही सावधानी से उस टास्क को पूरा कर रहे होते हैं। वह उस कमरे से आसानी से बहुत ही बच कर निकल रहे होते हैं, लेकिन बिली उनका ढीले तार में फंस जाता है। उसके बाद स्कॉट उसे जोर से खींचता है जिसकी वजह से उसकी पीठ काफी छिल जाती है और वह स्कॉट के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन इसके बाद वो लोग इस लेवल को भी पार कर लेते हैं और अगले कमरे में जाने के बाद उन्हें एक क्लाउन मिलता है जो बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखकर रिक काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाकर एक लोहे के हथौड़े पर गिरता है और उसका सर फटकर मर जाता है। फिर वह क्लाउन अपने फुल फॉर्म में आता है और खड़ा होकर सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। क्लाउन की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक होती है कि अगर आप देख लेंगे तो आपके भी होश आसानी से उड़ जाएंगे।
तभी उस क्लाउन को देखकर कायरी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कायरी इतनी जल्दी करती है कि वह कटीले तार में जाकर फंस जाती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन खिंच जाती है और वह उसी तार में लटक कर बुरी तरीके से मारी जाती है। अब बहुत ही कम लोग बचे थे क्योंकि उस क्लाउन ने सभी लोगों को मार दिया था और अब स्कॉट, ट्रेसी, ग्रेग और ट्रेविस ही बचे थे। उसके बाद हम देखते हैं उनके ऊपर भी अटैक होता है, लेकिन वो लोग अपने आप को बचाकर सही सलामत एक नेक्स्ट कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में जब वो लोग जाते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि उस कमरे में बहुत सी डेड बॉडीज टंगी होती हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी कांपने लगते हैं और डर के मारे अब उनकी पैंट गीली होने वाली होती है। तभी उस कमरे में भी एक बॉक्स दिखता है जिसे स्कॉट उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उस बॉक्स से काफी ज्यादा वाटर बाहर आता है, पर स्कॉट को लगता है यह एसिड है और इसलिए वह डर कर पीछे भागता है। पर तभी वहां पर एक क्लाउन आता है जो बहुत ही भयानक शक्ल वाला होता है। वह उसे स्कॉट को ही पकड़कर मारने वाला होता है, पर वहां पर ट्रेविस आती है और स्कॉट के बदले खुद ही चली जाती है। स्कॉट वहां पर बच जाता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग आगे वाले कमरे में जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी मिलता है जो इस जोकरों ने बनाकर एक आदमी को बंद कर रखा था और वह आदमी इतना खतरनाक होता है कि वह किसी को भी आसानी से खा सकता था। वह स्कॉट के ऊपर अटैक करता है, पर स्कॉट उसे किसी तरीके से जान से मार देता है। उसके बाद फिर वो लोग एक नए कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी बिस्तर पर लेटा होता है और वह उन्हें बताता है कि यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें इस गेम को पार करना होगा। बिना गेम पूरे किए तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। पर स्कॉट उससे कहता है अब मुझे यह गेम नहीं खेलना है और वह ट्रेसी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वह आदमी और उसके आदमी मिलकर स्कॉट को भी पकड़ लेते हैं और उसे ट्रेसी के सामने ही जान से मार देते हैं और वो हथियार लेकर ट्रेसी का पीछा करने लगते हैं। ट्रेसी उसी बंगले में कई बार घूमती है, उसे रास्ता बाहर आने का नहीं मिल रहा होता है, लेकिन तभी उसे सायरन की आवाज़ आती है जो पुलिस वालों की होती है। तभी वह वहां से बाहर निकलती है और सामने जाकर पुलिस वालों से मिल लेती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन क्लाउन का बॉस हार नहीं मानता है, वह ट्रेसी को मारने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन इससे पहले वह ट्रेसी को मारता पुलिस वालों से शूट कर गोलियां मार देते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है और पुलिस वाले ट्रेसी को लेकर वहां से चले जाते हैं। और जिस लड़की को हमने स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था वह ट्रेसी ही थी। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती और यहीं पर एंड हो गई है। और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वह पुलिस वाला उस लड़की से सब कुछ पूछताछ करने के बाद उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है और वह लड़की वहां पुलिस स्टेशन से उठकर बाहर आ जाती है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि यह लड़की ही उन लोगों को वहां पर लेकर गई थी और इसी की वजह से वो सभी मारे गए हैं। और उस बंगले के अंदर हमने जितने भी क्लाउन को देखे थे वह क्लाउन किसी के लिए काम कर रहे थे। वह कोई और आदमी नहीं बल्कि जिस समय हमने बंगले के अंदर स्टार्टिंग में वेलकम करने के लिए एक आदमी को देखा था उसका नाम सेमी है और वही इन लोगों का बॉस होता है। और स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा था कि वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। लास्ट सस्पेंस काफी ज्यादा कमाल का होता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।